जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, ऊर्जा, उत्साह, शक्ति, साहस, पराक्रम, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, क्रोध, अहंकार, अस्त्र शस्त्र आदि के कारक ग्रह भूमिपुत्र मंगल 21 जनवरी से 2 अप्रैल 2025 तक लगभग 2.5 महीने अर्थात 71 दिन तक मिथुन राशि पर रहने वाले हैं। वर्तमान में वक्री हैं और कर्क राशि पे गोचर कर रहे थे। कर्क राशि पे नीच के थे क्योंकि कर्क राशि जल तत्वीय राशि है, मंगल अग्नि तत्वीय है, गर्म है, और जब जल तत्व में जाते हैं तो जल डिस्ट्रायर होता है अग्नि का, इसलिए यहां पर नीच का फल देते हैं। जाना तो इनको सिंह राशि पे था, लेकिन उन्होंने एक कदम पीछे खींच लिया है और अब 71 दिन के लिए मिथुन राशि पर रहेंगे। और मिथुन राशि वायु तत्वीय राशि है। अग्नि को प्रदीप्त करने के लिए क्या चाहिए? वायु चाहिए, क्योंकि वायु में ऑक्सीजन होता है। और जैसे वायु तत्व पर पहुंचेंगे भूमिपुत्र मंगल, अग्नि और प्रदीप्त हो जाएगी, अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी। अग्नि जो खो चुके थे कर्क राशि में वो यहां पर विशेष रूप से प्राप्त हो जाएगा। और ये गोचर कुंभ राशि के जातकों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। बहुत शानदार परिणाम यहां पर आते हुए दिख रहे हैं। 24 फरवरी को ये वक्र गति करते हुए मार्गी हो जाएंगे। 24 फरवरी से मार्गी गति और भी अच्छा परिणाम लेकर के आएगी। तो आइए समझते हैं कि कुंभ राशि के जातकों को कहां कहां से लाभ हो सकते हैं और कहां सावधानियां बरतनी है। कुंभ राशि के जातकों के लिए मंगल का ये गोचर उनके 5वें स्थान पर हो रहा है। तो पहली बात बता दें कि जो लोग डॉक्टर, इंजीनियर या मेडिकल के किसी भी प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं उन सब के लिए विशेष लाभ की स्थिति यहाँ पर होती हुई दिख रही है। शिक्षा संतान से भी विशेष लाभ कुंभ राशि के जातक, यदि वो विद्यार्थी हैं तो उनकी विशेष लाभ। और अगर फॉरेन जाना चाहते हैं तो वहाँ विदेश यात्रा और विदेश में शिक्षा के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पर विशेष लाभ की स्थिति बनती हुई दिख रही है। इनकम बढ़ेगा, धन धान्य आपका बढ़ता हुआ दिख रहा है। कोई बड़ी मनोकामना आपकी पूरी होती हुई यहाँ पर दिख रही है, लेकिन थोड़ा सा कुछ यहाँ पर सावधानियां भी बरतने की आवश्यकता है। चूंकि 10वें स्थान के स्वामी है, त्रिकोण में गोचर करेंगे। पद्म सिंहासन नामक योग यहाँ पर मंगल बनाकर गोचर करेंगे। कौन सा? पद्म सिंहासन नामक राजयोग बन जाएगा। यहाँ पर आते ही फलता पद प्रतिष्ठा का विशेष लाभ होता हुआ दिख रहा है। धन तो बढ़ता हुआ स्पष्ट रूप से दिख रहा है। तो धन, पद, प्रतिष्ठा सब मिलता हुआ दिख रहा है। कोई प्रमोशन हो सकता है, नया प्रोजेक्ट, नई डील बड़ी मिल सकती है, जिसके कारण से आपके पद में भी वृद्धि हो और प्रतिष्ठा में भी वृद्धि हो। ये दोनों स्थितियां यहाँ पर होती हुई दिख रही हैं। मंगल यहाँ पर गोचर करते हुए 5वें स्थान पर, अगर आप अफेयर्स में हैं तो उसके लिए अच्छा नहीं है। यहाँ पर थोड़ी समस्या पैदा हो सकती है। आपके ईगो और अहंकार को बढ़ाने वाला गोचर होगा ये। तो क्रोध की अधिकता बढ़ जाएगी, जिसके कारण से वाणी में भी वो क्रोध झलकेगा और उसी वजह से आपके रिलेशनशिप में, अर्थात अगर आप लव अफेयर्स में हैं तो वहाँ पर समस्या पैदा हो सकती है। ब्रेकअप होने तक की संभावना को प्रबल कर रहे हैं। मंगल की 3 दृष्टियां हैं। चौथी दृष्टि से आपके 8वें स्थान को देखेंगे। आकस्मिक लाभ की तो स्थिति रहेगी, लेकिन आकस्मिक दुर्घटना के योग भी यहाँ पर बना करके चल रहे हैं। चोट लगने, जलने, कटने, छिलने की संभावना यहाँ पर प्रबल होती हुई दिख रही है। अतः वाहन आदि बहुत सावधानी पूर्वक चलाएं। जो भी अग्नि संबंधी चीजें हैं, खासकर हमारी माताएं बहनें किचन में बहुत संभल कर काम करें। जलने की, छोटी मोटी जलने की संभावना यहाँ पर प्रबल होती हुई दिख रही है। और मंगल अगर आपकी कुंडली में अच्छा नहीं है, बुरा प्रभाव पैदा कर रहा है, तो फिर ये वर्निंग थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। ये कटने की समस्या थोड़ा ज़्यादा हो सकती है। मंगल की जो 7वीं दृष्टि आपके एकादश स्थान पर पड़ रही है, इच्छा पूर्ति के स्थान पर पड़ रही है, लाभ के स्थान पे, इनकम के स्थान पर पड़ रही है। फलतः इनकम आपकी बढ़ती हुई दिख रही है। आपकी कोई बड़ी इच्छा यहाँ पूरी हो सकती है, कोई बड़ी मनोकामना पूरी होने की शुभ सूचना आती हुई दिख रही है। प्रमोशन बिल्कुल हो सकता है आपका, यदि ड्यू है तो प्रमोशन की भी संभावना यहाँ बढ़ रही। इनकम विशेष मात्रा में आपको होता हुआ दिख रहा है। खासकर फॉरेन से किसी तरीके से जुड़े हुए तो वहाँ से भी इनकम होता हुआ दिख रहा है। मंगल की यहाँ पर 8वीं दृष्टि, उच्च दृष्टि आपके 12वें स्थान पर पड़ेगी। शिक्षा के स्थान पर बैठकर 12वें स्थान को देखेंगे तो शिक्षा की यात्रा के लिए बाहर जाने का सर्वोत्तम योग बना हुआ है। इस बीच आप प्रयास करिए, अगर बाहर जाकर शिक्षा लेने की आपकी इच्छा है वो इच्छा भी इस बीच पूरी हो जाएगी। खर्चे थोड़ा बढ़ेंगे,
लेकिन कुछ एक मामलों में विशेष लाभ होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि मंगल की दृष्टि जहां पड़ रही है ये उनकी उच्च दृष्टि है। साथ ही वहां पर सूर्य भी गोचर कर रहे हैं जो सप्तम के स्वामी हैं और वहां पर गोचर कर रहे हैं। तो दूसरा, पहली बात तो यह है कि जीवन साथी के स्वास्थ्य में कुछ गिरावट आ सकती है, जीवन साथी के साथ रिलेशन में कुछ समस्याएं आ सकती हैं, खासकर और आपका अगर बिजनेस पार्टनरशिप में है तो वहां भी कुछ समस्या आती हुई दिख रही है। अपने पैरों का और पेट का दोनों का विशेष ख्याल रखना होगा। पैर और पेट में समस्याएं आ सकती, चाहे वो दुर्घटना के कारण हो या किन्हीं अन्य कारणों से पेट और पैर में समस्या आ सकती है। पैर में भी घुटनों के नीचे के अंगों में समस्या बिल्कुल आती हुई दिख रही है। तो आपको इस जो उपाय बताया जाए उस उपाय को भी करना चाहिए। अधिकांश मात्रा में तो लाभ होता हुआ दिख रहा है, धन वृद्धि होती हुई दिख रही है, पद प्रतिष्ठा का लाभ होता हुआ दिख रहा है, लेकिन कुछ नकारात्मक चीजें भी आ रही हैं जो आपको विचलित कर सकती हैं। उपाय के तौर पर आपको करना क्या चाहिए कि मंगल की पहला उपाय यह है, मंगल की जो चौथी दृष्टि है यहाँ पर अष्टम स्थान पर पड़ रही है। यहाँ पर ऑलरेडी केतु विराजमान है, केतु पर दृष्टि रहेगी। अष्टम केतु टोना टोटका में विशेष रुचि देता है, तंत्र मंत्र में विशेष रुचि देता है, गुह्य विद्या रहस्यमय विद्या को जानने की रुचि देता है। उस पर मंगल की दृष्टि पड़ेगी पंचम तो उसमें रुचि बढ़ देगी। तो ये यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन तंत्र मंत्र के चक्कर में फंसना, किसी के जाल में फंसना, ये हो सकता है, इससे आप बच के रहिए, पहली बात। दूसरी, मंगल और केतु की मंगल पर केतु की दृष्टि केतु के प्रभावों को बढ़ाने वाली होगी, जो आपके संघर्ष को बढ़ा सकती है। अष्टम स्थान संघर्ष का स्थान है। तो आपको क्या करना चाहिए, मंगल देव की इस दृष्टि को संतुलित करने के लिए आपको हनुमान जी के मंदिर पर लाल रंग का तिकोना झंडा फहरवाना चाहिए, लगाना चाहिए। ये तो होगा बाह्य उपचार। एक आंतरिक उपचार भी है कि अपने सर पर शिखा धारण करिए। ये हमारे शरीर रूपी मंदिर के ऊपर शिखा एक पताका की, धर्म ध्वजा के रूप में काम करती है। केतु का अर्थ भी है पताका, झंडा, ध्वजा। तो वो ध्वजा अगर हम अपने सिर पर बहराते रहें तो अलग से कोई उपाय करने की आवश्यकता नहीं। शिखा धारण करना ऋषियों ने हमको इसीलिए सिखाया, इसीलिए अनिवार्य बताया है हर सनातनियों के लिए। मंगल की सातवीं दृष्टि लाभ स्थान पर पड़ रही है, इसके लिए किसी उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, द्वादश स्थान के उपाय कर, जब द्वादश स्थान पर मंगल की दृष्टि पड़ेगी कुछ नकारात्मक खबर वहां पर आ सकती है, तो इसके कारण कुछ उपाय करिए। जैसे कि मंगल के जो प्रतिनिधि देवता है कार्तिकेय स्वामी और हनुमान जी महाराज हैं। कार्तिकेय स्वामी देवताओं के सेनापति हैं, तो मंगल ग्रहों के सेनापति हैं। प्रतिनिधि देवता इनके हनुमान जी भी हैं। तो हनुमान जी की आराधना करिए, या कार्तिकेय स्वामी, जिसमें भी आपकी श्रद्धा हो उनकी खूब खूब आराधना करिए, खूब हनुमान चालीसा का पाठ करिए। हनुमान जी के या कार्तिकेय स्वामी की खूब मंदिर जाइए, नित्य जा सके तो नित्य जाने का प्रोग्राम बनाइए। इससे विशेष लाभ आपको प्राप्त होता दिखेगा। थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाइए, अनुशासित जीवन जिए। मंगल सेनापति है, सेनापति को अनुशासन प्रिय है। आपके सोने, जगने, उठने, बैठने, खाने पीने, हर चीज का टाइम फिक्स हो, और जितने ही आप अपने इस टाइम को फॉलो, इस दिनचर्या को फॉलो कर पाएंगे, जितने ही अनुशासित रहेंगे आहार विहार में, उतना ही मंगल शुभ परिणाम देने लगता है। कमर में बेल्ट बांधिए, कुछ फिजिकल एक्टिविटी करिए। ये छोटी छोटी चीजें मंगल को कुंडली में कैसे भी हो अच्छा कर सकते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि यदि जो व्यक्ति बेहद अनुशासित है, जीवन में उसके अनुशासन नामक चीज नहीं है, तो उसकी कुंडली बिना देखे भी आप बता सकते हैं कि मंगल आपकी कुंडली में अच्छा नहीं है, नकारात्मक है। इसलिए ऐसे लोग जीवन भर दर दर की ठोकरें खाते देखे जा सकते हैं। वीडियो को यहीं विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना, आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो, तो कृपा करके वीडियो को लाइक करिएगा। कमेंट में जाकर जय सिया राम, जय हनुमान लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह, अपनों के साथ वीडियो भी शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सिया राम।